अब रो भी जाओ। नहीं क्या क्या मारने साथ, आंखों से रोना है और मुंह से हा हा की आवाज निकालनी है। आंखों से पानी बहेगा, आंसू, और मुंह से क्या क्या मारने के, वाह वाह मेरे बेटे जिंदाबाद करो। बुढ़िया क्या क्या मारोगा? क्या हुआ बोलो? तो मेरे बेटे ने जान कब वतन पे कुर्बान कर दी, अपनी जान वतन पे कुर्बान कर दी। जान का वतन को कुर्बान कर दी। हाँ जी, बैठ जाओ कि तुम भी ना कुर्बान हो जाना, बैठ जाओ। इससे मुराद वो जुआ है, ये जुआ नहीं है जो बच्चों को रह नहीं था बेचारे को अपने हाल पे, जरूर रखना था तुमने, है शर्म करो। इधर तुम हो दिल में चोर था। नहीं मत करो बेचारे को, हाँ को बदनाम कर रहे हो। मैंने कब कहा था तुम हो? मैंने तो नहीं कहा तुम्हें, कहा ही नहीं। उस बेचारी को बदनाम करने लगे हैं? तुमसे तो कोई अमन में नहीं है। कभी कहते हो ये, कभी कहते हो वो। कौन था? लो इसका मतलब ये है कि जरूर तुम थे। तुम्हें इसका भी नाम, उसका भी नाम, उसका भी नाम, ये तो कोई भी नहीं निकला, तुम निकले हो अब। अच्छा दोबारा करके दिखाओ, यूं करके दिखाओ, बोझ दिखाओ अपना बोझ। बच के एहतियात से। एक बच्चा था, उससे बाप ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं? ठीक है शाबाश। तो उसने कहा 4। उसने कहा शाबाश, ये 4 चॉकलेट मैं तुम्हें देता हूँ, तुमने इतना अच्छा सही जवाब दिया। उसने कहा गलती हो गई, 16 होते हैं। 2 और 2 16 होते हैं असल में। ठीक है। एक आदमी ने कुत्ता बेचा और बहुत कीमत वसूल कर रहा था। उसने कहा क्यों इतनी कीमत मांग रहे हो? इतनी तो नहीं लगती, इतना तो नहीं। उसने कहा इसमें खूबी ये है कि बावफा बहुत है, इतना वफादार है कि इसकी इतनी कीमत होनी चाहिए। उसने कहा मुझे किस तरह पता चले? उसने कहा मैं 6 दफ़ा बेचूंगा, हर दफ़ा वापस आ गया। बड़ा वफादार होता है। एक आदमी था, उसके कुछ मिलने वाले आए, तो घर में कीमती चीज़ें बहुत सी पड़ी हुई थी, तो वो जल्दी जल्दी छुपाने लग गया। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम क्यों इतनी जल्दी छुपा क्यों रहे हो? वो चोर हैं तुम्हारे दोस्त? उसने कहा नहीं, उनको अपनी चीज़ें सब दिखाई देंगी तो पता चल जाएगा। अपनी चीज़ें पहचान लेंगे। दोस्तों के घर जाया करता था तो कुछ उठा के ले जाता था। एक बच्चा था, अपनी मम्मी से आके कहने लगा कि हमारे स्कूल का जो उस्ताद है बड़ा नालायक है, कि उसको कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा तुम्हें किस पता लगा नालायक है? उसने कहा मैं बिल्ली की तस्वीर बना रहा था, तो पीछे मेरे आके खड़े होकर गौर से इतनी देर देखता रहा, तो फिर मुझसे पूछा क्या बना रहा है? कि उस पागल को बिल्ली का भी नहीं पता कि बिल्ली कैसी होती है। अच्छा है ना ये?
कहते हैं उस्ताद ने बात इत्तेफाक की बात चलाई। इत्तेफाक का क्या क्या मतलब है? एक होता है ना मिलकर बैठना इत्तेफाक, एक इत्तेफाक होता है चांस। तो उसने कहा कि इत्तेफाक की कोई मिसाल दो, बच्चों से पूछते हैं कि जिसमें चांस की कोई मिसाल हो। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा क्या इत्तेफाक है? उसने कहा अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन मेरे अब्बा की शादी हुई उसी दिन मेरी उम्मी की भी हुई है। तो कैसी है और सफर पे रवाना हुआ तो 10-12 मील पे जाके एक जगह आया, एक जगह आई, बस का जो कंडक्टर है बस खड़ी कर दी वहाँ, और कंडक्टर ने आवाज दी गंदा नाला कि गंदा नाला उतर जाओ, जिसने उतरना है गंदे नाले वाले उतर जाएं। पता था जिन्होंने गंदे नाले पे उतरना हो वो उतर जाए। तो वो आदमी दौड़ा उतर गया। उतरते उतरते कहा कि तू मुझे ये बता तुम्हें देखा किस तरह? मेरी बीवी तो कहती थी किसी को नजर नहीं आए। बच्चे से पूछा अगर आसमान साफ हो तो ऊपर देखो क्या दिखाई देगा? उसने कहा नीला आसमान दूर तक, और रात हो तो सितारे दिखाई देंगे। उसने कहा शाबाश, वेल डन। उसने कहा अगर बारिश हो रही हो तो फिर क्या दिखाई देगा? उसने कहा छतरी। जो छतरी नहीं होगी वो ऊपर सिर्फ छतरी नजर आएगी। उस स्कूल से इम्तिहान दे के बड़ा खुश आया कि बहुत अच्छा हो गया बच्चा। तो बच्चे ने कहा किस तरह अच्छा हुआ? कहता 4 सवाल सर, 2 थे मेरे गलत हो गए। 2 मैनू आंदे ही नहीं सर। कितना अच्छा पर्चा। क्या 2 तो मेरे गलत हो गए, लेकिन 2 मुझे आते ही नहीं थे। समझ गई हो? अच्छा। उछलता कूदता जा रहा था। उसने कहा जरा तुम्हें मुर्गी ज़िबा कर? हाँ आती है। तो उसने कहा जरा मुर्गी ज़िबा कर दो। उसने पता क्या पढ़ा? कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आगाज करते हैं ज़िबा करने का बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से। इन्ना लिल्लाह अंजाम पे पढ़ते हैं। बड़ा फर्क है दोनों में। अब इसके छोटे भाई का लतीफ़ा भी सुन लो, सरमत का। ये दोनों बड़े शौक से अपनी बहन देखने गए। तो सरमत ने देख के कहा वैसे तो अच्छी है, पर इसके दांत नहीं है। उसकी एक खराबी, ये बूढ़ी बच्ची पैदा हो गई। एक बच्चा था, उसको ये नहीं आता था कि आता आती क्या होता है। वो हमेशा क्लास में कहता था अच्छा मैं जाती हूँ। तो उस्ताद को एक दिन बड़ा गुस्सा आया। कहते तुम हमेशा कहते हो मैं जाती हूँ, अब तुम 100 दफ़ा लिख के जाना है आज कागज़ पे कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। उसने कहा ठीक है, फिक्र न करें। वो जब गया तो कागज़ पे लिख कर 100 दफ़ा उस्ताद के लिए छोड़ गया। उस पर नोट था कि मैंने 100 दफ़ा लिख दिया है मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, अब मैं जाती हूँ। काफ़ी हो गई है, ठीक है। दूर हैं तो लड़ाइयों पर सबक दे रहा था। उस्ताद ने सबक दिए तो एक दिन उसने पूछा कि ये बताओ कि दुनिया में सबसे खौफनाक लड़ाई कौन सी थी? तो बच्चों को पूरा याद नहीं आ रहा था। एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा तुम बताओ। उसने कहा पहले वादा करें उम्मी अब्बा को ना बताना। ये आप वादा के फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ है कि हमारी लड़ाइयों की बातें बाहर निकल।
ये सबसे खौफनाक लड़ाई है। रास्ता चलते मगिंग हो जाती है ना, चीज़ें कोई लोग उठा के बटवा से ले जाते हैं, कोई चीज़ें उठते हैं। तो आज एक दफ़ा एक बच्चा बेचारा बहुत देर से स्कूल में पहुंचा, तो उस्ताद ने उससे बहुत डांटा, तुम हमेशा ही लेट हो जाते हो, आज तो बहुत लेट हो गया। तो उसने कहा उस्ताद जी मेरी बात तो सुन लें। रोना मुंह बना के उसने कहा आज मेरी मगिंग हो गई थी, इसलिए मैं मजबूर हूँ। आज एक मग करने वाला जिसने मुझे डाकू पकड़ लिया और मुझसे छीन के ले गए। तो उसने कहा वो तो बड़े अफसोस की बात है, मुझे पता नहीं था। क्या लेके गए? उसने कहा घर का काम। जो होमवर्क दिया हुआ था ना आपने, वो मैं करके ला रहा था, डाकू पड़ गया और वो होमवर्क लेके भाग गया। एक बीवियों के खाना पकाने का किस्सा सुन लें। एक शख्स ने दूसरे से कहा कि मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत कौन हो सकता है, मेरी बीवी इतना अच्छा खाना पकाती है कि सारे शहर में कोई ऐसा खाना नहीं पकाता, लेकिन घर में वो खाना पकाती नहीं, जानती है किस्सा पकाना है मगर पकाती नहीं। तो उसने कहा कि देखो जल्दी फैसला ना करो, तुमसे ज़्यादा बदकिस्मत मैं हूँ। मेरी बीवी खाना पकाना नहीं जानती, फिर भी पकाती। आप बताओ कौन ज़्यादा बदकिस्मत है, तुम कि मैं? अच्छा ना ये भी। दौड़ दौड़ आया जेलर के पास कि फलां जो कैदी है वो भाग गया है। तो उसने कहा उसकी अब शनाख्त कैसे करेंगे कि वो ये उसका कोई फिंगरप्रिंट वगैरह है कहीं? उसने कहा फिक्र ना करें, उसके 5 फिंगर्स के प्रिंट मौजूद हैं। उसने कहा उसने चेहरा दिखाया। जब मेरे पकड़ने लगा था तो इतना जोर से थप्पड़ मारा मुझे। ये देखे सारे 5 उंगलियों के निशान पड़े हुए। लतीफ़ों में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने का बहुत मज़े का लतीफ़ है। नौकरें बाद आती थी बेचारी, गांव की सादा औरतें, ठीक उनसे बात नहीं की जाती थी, बात समझती भी नहीं थी। तो हज़रत अलैहिस्सलाम के घर में एक ऐसी ही औरत मुलाजमा हुई। वो उर्दू बेचारी बहुत थोड़ी जानती थी, और एक दफ़ा दरवाज़ा खटका तो दौड़ी दौड़ी गई देखने कौन आया है। बाहर उसने कहा आने वाले ने कि जाके कह दो मियाँ गुलाम मोहम्मद कातिब आया, दरवाजे पर खड़ा है। कुछ लिखवाना होता था, मुझे सामने तो बुला लिया था। तो वापस आई, कहती बाहर दरवाजे पर कातिल खड़ा है। एक चीनी हाकिम था, कोई बड़ा आदमी, उसने आर्टिस्ट को कहा, एक आर्टिस्ट को ख़ास तौर पर बुला के कहा कि मुझे तुम 100 मछलियों की तस्वीर बना के दो, 100 मछलियों की। तो उसने कहा फिक्र न करें। वो जब आया तो बड़ी सी शीट उठाई, उसमें एक बहुत बड़ी मछली एक ही बनाई हुई। उसने कहा ये रही 100 मछली। उसने कहा बाकी 99 का है? वो क्या वो पेट में है। सारी खा गई। एक शख्स ने, उस्ताद थे कोई, उन्होंने किसी शख्स से पूछा कि आजकल के बच्चों को पढ़ाई का शौक़ नहीं है, अच्छी नस्ल नहीं रही, आपके बच्चे कैसे हैं, उनको शौक़ है? उसने कहा बड़ा शौक़ है। फिर मेरे बच्चे के तो इतना शौक़ है कि शायद ही दुनिया में किसी को। उसने कहा अच्छा क्या सबूत है? उसने कहा एक ही क्लास में 10 साल से बैठा हूँ। इतना शौक़ है उसको, वो चाहता है ये सारी उम्र पढ़ता रहे। समझ गया?
ایک بچے بیچارے کے پیٹ درد بڑی ہو رہی تھی، تو اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، بعض دفعہ اس سے پیٹ درد ہو جاتی ہے، تو اس کی اماں نے کہا کہ پیٹ خالی ہے اس لیے درد ہو رہی ہے، تو سمجھ گیا، اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں۔ رات کو اس کے ابا کے سر درد ہو رہی تھی تو امی کو کہا دیکھیں سر خالی ہے نا اس لیے سر درد ہو رہی ہے۔ سمجھ گیا تم لوگ؟ ایک شخص کا معدے کا آپریشن ہوا اور اس کے آپریشن کے دوران وہ ڈاکٹر اپنا گلاب اندر ہی بھول گیا ابھی وہ اسپتال سے ڈسچارج نہیں ہوا تھا تو اس نے کہا ڈاکٹر معذرت کی کہ بہت شرمندہ ہوں، میں دوبارہ آپریشن کروں گا، اب مجبوری ہے، میں نے گلاب نکالنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کتنے کا تھا وہ؟ اس نے کہا 10 پاؤنڈ کا۔ 10 پاؤنڈ بڑا سخت مزاج تھا، اپنے بچوں کو اس نے کہا ہوا تھا کہ کھانے پہ بولنا نہیں جب تک میری اجازت نہ پہلے لو۔ تو ایک لڑکے نے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا یوں کر کے، باپ نے دیکھا تو ٹھہر جو، بعد میں جب کھانا کھا چکا بولو اب بتاؤ کیا کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اب کیا فائدہ، مکھی تو کھا ہی گیا۔ کہتا ہے یہی تو بتا رہا تھا کہ کیسا رہا؟ اچھا ہاتھ کا لطیفہ سنو، ایک لڑکا لکھ رہا تھا، بہت گندا ہاتھ تھا اس کا، کافی میل لگی ہوئی، تو استاد نے اس کو کھڑا کرا دیا، نہیں نکالو ہاتھ، نہیں نکالو، اتنا گندا ہاتھ ہے کہ ناقابل برداشت، تمہیں ابھی سزا ملے گی، اتنا گندا ہاتھ۔ اس نے کہا لیکن میں یہ تمہیں سہولت دے دیتا ہوں، اگر مجھے کوئی ایسا ہاتھ دکھائے جو اس سے بھی زیادہ گندا ہو تو پھر میں سزا نہیں دوں گا۔ اس نے بایا دائیں ہاتھ کا حال تھا، اس نے فوراً بایاں ہاتھ دکھا دیا، اس سے بھی بہت گندا۔ ایک آدمی کی مرغی سائیکل کے نیچے آ گئی لیکن بچ گئی، کو 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 کر کے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اس کے دوست نے پوچھا کہ مرغی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا مرغی تو ٹھیک ہے، انڈے ٹوٹے ہوئے تھے۔ جو انڈا دیتی ٹوٹا ہوا۔ اچھا نہیں تھی وہاں کہ رولا نے بھیجا وہاں سے کہ مرغی تو ٹھیک ہے پر ٹوٹے ہوئے انڈے دے رہی ہے۔ اور اس طرح وہ اسکول چلا گیا، تو اس بچے سے کسی بچے نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ پیچھے سے قمیض باہر نکالی ہوئی ہے، آگے سے اندر کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا آگے سے قمیض پھٹی ہوئی ہے، پیچھے سے پتلون پھٹی ہوئی ہے۔ تو بیچارہ معصوم بچہ، اس کی ماں خیال ہی نہیں کرتی تھی اس کا، تم نے یہ حال کیا، دیکھو ذرا پتلون اس کی کہاں تک آ گئی ہے، اب پیٹ ہی پیٹ ہے، کوئی نئی پتلون بنا کے دو بڑے سائز کی، پیٹی باندھو اس پہ، پیٹی نہ ٹھہرے تو گیلس لگاؤ یوں کر کے۔ یہ فیشن ہے۔ کہتا ہے یہ فیشن ہے، موٹا پیٹ آج کل فیشن بنا ہوا ہے۔ ایک لڑکا تھا، وہ قادیان میں جب اسکول میں آیا کرتے تھے نا بچے، تو بورڈنگ میں ان کو کمرے الاٹ ہوتے تھے، جب تک وہ کمرے الاٹ نہ ہوں وہاں ایک مسجد ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے مسجد نور۔ وہ مسجد نور میں بچے
सारी मस्जिद में अपने बिस्तर लपेट के उनके अंदर चीज़ें डाल के बस्ते बस्ते चीज़ें वो लपेट लपाट के एक तरफ रख दिया करते थे। जब नमाजें ख़त्म हो जाती थी फिर वो अपने बिस्तर सारे दरियों पे बिछा के तो उस पर आराम किया करते थे। तो एक लड़के ने अपने बिस्तर में बहुत अच्छी तरह वाला खुशबू वाला तेल भर के रखा हुआ था, वो लगाया करता था। तो जब वो स्कूल से वापस आता था तो बिस्तर खोल के कोई शख्स वही तेल सिर पे लगाता था अच्छी तरह, और उसको पता नहीं लगता था कि है कौन वो शख्स। इतना पता था कि सुर्ख रंग के बाल उतरते हैं उस पर। तो ये लड़के ने पता कर लिया कि है कोई। उसने क्या तरकीब की होगी उसको पकड़ने की। दिमाग देखो बच्चे का कैसा है, बहुत चालाक बच्चा था। एक दवाई होती है हड़ताल बरकी। वो दवाई ऐसी है कि अगर उसको तेल में मिला दो और बाल पे लगा के जसो सारे बाल हाथ में आ गए। बिल्कुल चटियल मैदान सिर हो जाता है। उसने देखकर रख दी। तो आप छुप के एक तरफ से देख रहा था क्या होता है तमाशा। तो एक बाबा जी आए बुजुर्ग से, उन्हें बिस्तर को उसका तेल निकाला और सिर पे लगाया और दाढ़ी पे लगाया। ये शुरू कर दिया यूं। बारिश हो रही है सिर की। थोड़ी देर में सारे बाल सर के सारे बाल दाढ़ी के हाथ में आ गए। हाथ में आ गए तो लड़का दौड़ा दौड़ा बाहर आया। कहता मुंडिया इतने बाबा होता सी। इसका तजुर्बा ये है कि वो लड़के यहाँ एक बाबा हुआ करता था, वो कहाँ गया। दाढ़ी मूछ नहीं ना रही तो लड़का बना दिया ना उसने उसको। उसने कहा वो लड़के लड़के यहाँ एक बाबा खड़ा था, वो कहाँ गया। ये बहुत अच्छा मजे का लतीफ़ा है पागलों वाला। पागलों वाला इन मानों में कि पागल खाने का लतीफ़ा है। एक पागल खाने में छत से लटका हुआ था और नीचे एक आदमी पागल दूसरा किताब पढ़ रहा था। तो किसी ने उससे अफसर जो दौरा कर रहा था उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये छत से लटका हो तो नीचे किताब पढ़ रहे हो। उसने कहा इसलिए छत से लटका हो ये समझता है ये फानूस है, शांडिलियर है, और इसलिए ये छत से लटकता है। उसने कहा तुम इसको रोकते क्यों नहीं। कि पागल मैं किताब कैसे पढ़ूंगा। उसी की रोशनी में तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ। है ना मजे का। जंग जब खत्म हुई तो अफसर जवानों से पूछ रहा था तुम्हारी बहादुरी क्या की, तुमने क्या काम किया, तुमने क्या काम किया। तो एक सिपाही से उसने पूछा बताओ तुमने क्या बहादुरी दिखाई है। उसने कहा मैं एक सिपाही की एक फौजी की जो मुखालिफ फौजी था उसकी दोनों टांगें काट दी। उसने कहा तो उसका सिर क्यों नहीं काटा। उसने कहा पहले ही कटा हुआ था। देख लिया। बाज बड़े बड़े कीड़े जो है ना वो जो होते हैं ना 100 पाया कैटरपिलर्स जो होते हैं, सेंटीपीड, उनको वाकई अपने अंदर गारों में ले जाते हैं अपने बिलों में और उनसे काम लेते हैं, पत्तों को काटने का और कई किस्म के छोटे छोटे काम लेते हैं। तो एक बड़े से कीड़े ने एक 100 पाया को अपनी गार में रखा
اپنے بل میں اور اس سے بڑے کام لیتا تھا, بڑی تیزی سے کام کرتا تھا, وہ بہت ہوشیار تھا, منٹوں میں دوڑ دوڑ کے کام کرتا تھا. تو ایک دفعہ اس نے اس کو باہر بھیجا کام کے لیے, جاؤ باہر سے یہ چیز لے آؤ. 2-3 گھنٹے کے بعد دیکھا تو وہیں بیٹھا ہوا ہے, ابھی گیا ہی نہیں. اس نے کہا کیوں, تمہاری طبیعت خراب ہے, آج تمہیں جلدی سے باہر نہیں گئے؟ اس نے کہا نہیں, میں بوٹ پہن رہا تھا. کیا مطلب ہے, 100 پاؤں پہ بوٹ پہن لیتے اس نے. لوگ تو 1 پاؤں پہ پہنتے, وہ بیچارہ بوٹ ہی پہن رہا تھا ابھی. اچھا نا لطیفہ یہ بھی. اچھا جی, بعض بیویوں بیچاریوں کو بولنے کی بڑی عادت ہوتی ہے, بہت بولتی ہیں. تو ایک آدمی تنگ آ گیا بیچارہ, بول بول کے ستیہ ناش کر دیا اس کا. تو اس کو ایک خیال آیا, کچھ ضرورت تو نہیں تھی کچھ کہنے کی, اس کو خیال آیا کہ بیمار ہوگی ضرور کچھ. تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا. اس نے کہا کیا بات ہے, کہ میری بیوی کچھ بیمار شمار رہتی ہے. کس طرح, کہ بولتی بہت, بند ہی نہیں کرتی. اس نے کہا اچھا میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. اس نے تھرمامیٹر منہ میں ڈالا اور تھرمامیٹر نکال کے تو نسخہ لکھنے لگا. تو اس آدمی نے کہا نسخہ چھوڑے, تھرمامیٹر دے دے. جب تک تھرمامیٹر منہ میں رہا وہ بولی نہیں. تو اس نے کہا کہ نسخہ دفع کرے, تھرمامیٹر دے دے مجھے. ہر وقت اس کے منہ میں تھرمامیٹر رکھتے. ایک عورت بیچاری تھی, اس نے بس پہ بیٹھ کر کلینر کو کہا, بار بار پوچھتی تھی بھائی پھیرو آ گیا کہ نہیں. بھائی پھیرو ایک جگہ ہے وہاں پاکستان میں, بھائی پھیرو آ گیا کہ نہیں. تنگ آ گیا کلینر. اس نے کہا بی بی سو جاؤ, جب آئے گا تو میں تمہیں جگا دوں گا. وہ سو گئی اور بہت آگے نکل گئے تو اس کو یاد آیا. اس نے کہا انا للہ, مائی بیچاری اب یہاں اتاریں گے تو بھائی پھیرو کس طرح جائے گی پیدل. سارے مسافروں کی منت کی کہ چلیں ہم واپس لے جاتے ہیں بس. واپس لے گئے, بھائی پھیرو پہ جا کے اس نے بیوی کو جگایا کہ بی بی بھائی پھیرو آ گیا. تو اس نے کہا اچھا پھر پانی کا گلاس لاؤ. پانی کا گلاس کیوں لاؤ؟ کہتے میں نے بھائی پھیرو میں کھانسی کی پڑیاں کھانی تھی. اور کوئی کام نہیں تھا. یہ تو بہت ہی شیطانوں والا لطیفہ ہے ہنسی, اور بہت ہی شیطانوں والا ہے. بچہ اپنی امی سے شکایت کر رہا تھا کہ ابو نے کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا. تو ماں نے کہا کیسے توڑا؟ اس نے کہا ابو کو پتھر مارا تھا, آگے سے ہٹ گیا. باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ تم ہتھوڑے مار کے سیمنٹ کیوں اتار رہے ہو خام خواہ دیوار کا؟ اس نے کہا پہلے تو میں اتارا کرتا تھا, آپ نے کبھی منع نہیں کیا. اس نے کہا وہ کرائے کا گھر تھا, یہ ہمارا اپنا گھر ہے. اس طرح لوگ فرق کرتے ہیں, دیکھا. تو ایک جیب کترا کسی ہوشیار سے چینی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ بھی جیب کترا بھی چینی تھا. اس نے جو ہاتھ ڈالا اندر تو اس نے پکڑ لیا. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا معاف کرنا, میں اپنی جیب میں رومال نکالنے کے لیے ہاتھ ڈال رہا تھا. میری اس جیب میں رومال تھا تو مجھے ذرا نظرہ سا ہو رہا تھا, میں نے کہا رومال نکال کے صاف کروں تو غلطی سے آپ کی جیب میں چلا گیا. اس نے تڑاکے کا تھپڑ مارا اس کے منہ, ہوش اڑا دیے. کہتا معاف کرنا میرے مچھر بیٹھا ہوا تھا. غلطی سے آپ کے منہ میں تھپڑ مار دی. یہ بہت مزیدار ایک طریقہ ایک آدمی نے سوچا تھا, وہ سن لیں. ایک آدمی جا رہا تھا تو وہ اتفاق سے ایسی جگہ سے گزرا
کہ اس میں وہ تیر اندازی کرنے والا ایک طرف سے تیر مار رہا تھا، تو گزر تو گیا ٹھیک ٹھاک، لیکن اس نے مڑ کے دیکھا تو 4-5 جگہ کاغذ لگے ہوئے اور ہر تیر نشانے پر این بلز آئی جو ہوتی ہے نا، این اس کے بیچ میں ایگزیکٹلی سینٹر میں. تو بہت حیران، اس نے کہا زبردست کوئی تیر انداز ہے. تو اس نے دیکھا تو ایک عبدالس تیر انداز تیر چلا رہا تھا. اس نے اس کو بلایا، پوچھا. اس نے کہا کہ میں نے تو زندگی بھر ایسا تیر انداز نہیں دیکھا کہ ہر تیر بلز آئی میں، این سینٹر میں. اس نے کہا کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں پہلے تیر چلاتا ہوں، بعد میں بلزائی بلاتا ہوں. چور دو جیل میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ میں نے اتنی چیز چرائی، میں نے یہ چیز چرائی. کچھ اور بھی چور آپس میں مل کے، کسی نے $5,000، کسی نے $10,000. ایک چور نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے $1,00,000 چرائے تھے، اور اتنی مہارت سے کہ سیف کو کان لگا کے اس کو کھولا اور $1,00,000 نکالے. تو اس نے کہا تم اتنے ہوشیار ہو، پکڑے کیوں گئے؟ اس نے کہا بس بیوقوفی یہ ہو گئی کہ وہی بیٹھ کے گرنے لگ گیا. ہر وقت پریشان، ہر وقت فکر مند، اور ہر بات کی فکر لگی ہوئی تھی اس کو. تو بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرایا، کوئی نہ ہوا. ایک اس نے اشتہار پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ میں پروفیشنل وریئر ہوں، اور میرا پیشہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پریشانی ہو تو مجھ سے سودا کرے، اس کی ساری پریشانیاں میں لے لوں گا، اس کو پھر کوئی پریشانی نہیں ہو. اس نے اس کو بلوا لیا. اس نے کہا کیا اجرت کیا ہے؟ اس نے کہا £1,000 مہینے کی مجھے دو تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں رہے گی، میرا کام ہے تمہاری پریشانی. اس نے رکھ لیا اس کو، اور واقعتاً بالکل پریشانیاں مٹ گئیں. مزے سے سوتا، کھاتا، پیتا، عیش کرتا. اپنے دوستوں کو سنا رہا تھا کہ دیکھو میں نے کتنی مزیدار ترکیب کی ہے. اس کو نوکر رکھ لیا. £1,000 میری ساری پریشانیاں پوری. انہوں نے کہا دوستوں نے کہ بیوقوف، تمہارے پاس تو £1,000 ہے ہی نہیں، دو گے کہاں سے؟ اس نے کہا یہ اس کی پریشانی. اسی لیے تو نوکر رکھا ہے اس کو. یہ پریشانی بھی اس کی ہے، میری نہیں ہے. ایک آدمی تھا جو بہت جھوٹ بولا کرتا تھا، اور لوگ اس کے جھوٹ سے تنگ آ گئے تھے. آخر جھوٹے کی موت آ گئی اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا. تو اس نے سب دوستوں سے معافی مانگی، خط لکھ کے. ایک ہمسایہ اس کو پوچھنے آیا تو اس نے کہا ٹھہرو میں خط ابھی لکھ دیتا ہوں، یہ خط میرے دوستوں کو پڑھا دینا اور ان کو کہنا کہ وہ جھوٹا مر گیا، تمہارا پیچھا چھوٹ گیا، اور خدا کے لیے مجھے عزت سے دفن کر دینا. اور میں اگرچہ کچھ تمہاری خدمت کوئی نہیں کر سکتا، مگر جب تم مجھے دفن کر چکو گے تو پھر فلاں کونے میں، باغ کے کونے میں ایک جگہ ہے، وہاں کھودنا، اور جب کھودو گے تو اندر سے اتنا خزانہ نکلے گا کہ تم لوگ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤ گے، خوب آپس میں بانٹنا. تو لوگوں نے کہا وہ اتنا اچھا بیچارہ، جھوٹ تو بولتا تھا مگر دل کا بہت اچھا تھا. تو انہوں نے اس کے اکٹھے ہو گئے سارے، رونا پیٹنا ہوا، کرائے کے آدمی منگوا لیے رونے پینے کے لیے اس کو. ہائے ہے اتنے اچھے آدمی کہاں چلے گئے، ہم تو ساری عمر جھوٹا ہی کہتے رہے بیچارہ ہے. تو جب اس کو عزت کے ساتھ دفنا دیا تو نے کہا اب اس کی جگہ کھودتے. جگہ کھودی تو اس میں لکھا ہوا تھا، ایک لفافہ پڑا ہوا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا معاف کرنا، یہ میرا آخری جھوٹ تھا.
कोई एक आदमी था बेचारा, बहुत कर्ज लेता था। तो एक उसका जो कर्ज खा था, कर्ज लेने का मुतालबा करने वाला, वो एक दिन आया। एक दिन उसने कहा था मैं कल आऊँगा, मेरे पैसे वापस करो, तो मैंने वो हाल करना है तुम्हारा कि हश्र कर दूंगा। तुम्हें समझ आ गई, तुम्हारी नस्लों को पता चल जाए। तो बीवी बहुत डरी हुई थी, बीवी ने एक दिल थी बेचारी। उसने कहा मैं क्या तुमने मुसीबत डाली, कर्ज ले लेके घर को आफत आई हुई है। तो उसने कहा फिक्र ना करो, ये मैंने ताबूत बनवाया हुआ है, मुझे इस ताबूत में डाल दो, और जब वो आएगा तो रोने लग जाना, कहना हाय तुम उस वक्त पहुंचे जब वो बेचारा मर चुका। तो वो आदमी बेचारा नेक दिल था, वो आया तो उसने देखा तो है ये क्या हुआ। उसने कहा हाय भाई तुम इतनी देर बाद आए, वो तो मर भी चुका है, मैं इसको अभी इसमें डाला है, और अब मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, बर्तन मांजूंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे कर्जे उतारूंगी, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा बहन ऐसी बातें नहीं, बहुत जुल्म ना करो मेरे ऊपर, हो गया जो होना था, और इसकी तजहीज़ तक के लिए कुछ पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। वो थी औरत शरीफ, उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं। उसने कहा ये कितना जुल्म है, जो कर्ज बेचारे का बदखाउद कर्ज खा गया, ऊपर से मैं उसकी तजवीज़ की। उसने कहा हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। उसने कहा नहीं मैं ज़रूर देने हैं। तो कि इतना इसरार कर रहे तो इनकार ना करो। जब शरीफ आदमी इतना जोर दे रहा है, तुमने कौन सा मांगा है, वो खुद दे रहा है, तो ले लो बेचारे से। एक ईरानी बादशाह को नज़म नहीं कहनी आती थी, मैं बेहुदा सी नज़म कहता था, और एक आलिम को उसने बुलाया और दरबार में उससे पूछा ये मेरी नज़म मैं सुनाता हूँ कैसी नज़म है। तो वो था बेचारा सच्चा आलिम, उसने नज़म सुनने के बादशाह साहब ने इंतहाई फजूल नज़म है, खुदा के वास्ते आप नज़म कहने से तौबा कर लें, मेरा सच्चा मशवरा ये है। उसने बुलाया अपने कोतवाल को, उसने कहा इसको फौरन जेल में डाल दिया, और कुछ देर तक वो जेल में पड़ा रहा बेचारा। उसके बाद बादशाह को एक और नज़म हुई, उसने नज़म कही, उसने कहा अब उसने जेल का मज़ा चख लिया है तो होश आ गई होगी। तो उसको बुला लिया कि एक और नज़म हुई है, ज़रा सुनो बताओ कैसी है। आलिम ने नज़म सुनी और कोतवाल से कहा चलो चले। उसने कहा कहाँ जा रहे हैं, उसने कहा जेल जाना है, और कहाँ जा रहे हैं। जेल का रास्ता तो दिखा दिया तुमने मुझे। कोतवाल से कहा चलो चले। एक आदमी बेचारा गाड़ी में, गरीब सा आदमी बैठा हुआ था, तो डाका पड़ गया, और डाकू ने कहा कि यूं पिस्तौल रख के कि जो कुछ जेब में है निकाल दो। उसने कहा आहिस्ता बोलो, मेरी जेब में तो टिकट भी नहीं। वो क्या चीज़ है जो खेतों में हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, घर में हो तो तबाही मचा देती है। हैं? क्या बोलो? चूहे खेतों में बहुत अच्छे होते हैं। हद हो गई है तुम्हारी। किसी को याद है कोई तुम सुनाओ, तुम बड़े माहिर हो इन बातों के, नहीं पता? कोई बूझ दे तो उसको इनाम है, ठीक है ना? शाबाश। मेरी मोना के बेटे बैठे हुए सामने जलीस। हाँ क्या बोलो? मूली। मूली। कुछ कुछ ठीक है ये। खेतों में अच्छी है, घर में बदबू से दवाई बिछा देते।
सूझी है तुम्हें, मान गया हूं तुम्हें, लेकिन वो है बात और। पता है क्या है, मैं बताऊं? फूट। फूट एक खेत में उगता है फल भी, और मुझे तो पसंद नहीं था, मगर कादियान में लोग कई पसंद से खाया करते थे फूट को। तो छोटा सा कद्दू की तरह होता है, मीठा, उसको फूट कहते हैं। तो खेतों में अच्छा है, और घर में फूट पड़ जाए फूट का मतलब है सब एक दूसरे से बिगड़ जाएं, लड़ने लग जाएं, इसको फूट पड़ना कहते हैं। ठीक है? वो जो अफसर है ना जानवरों की हमदर्दी वाले, वो नए नए इंस्पेक्टर वहाँ मुकर्रर हुए, तो एक इंस्पेक्टर आया, उसने कहा तो अपने कुत्ते को क्या देते हो? उसने कहा जो बचा खुचा है वो मैं दे देता हूँ। उसने कहा खबरदार जो आइंदा से ये किया। तो उसने दूसरा आदमी आ गया अगले दिन, उसने कहा बताओ कुत्ते को क्या देते हो? उसने कहा ये पूछें कि कुत्ता मुझे क्या देता है, जो कुछ है मैं कुत्ते को डाल देता हूँ, जो बचा कुछ है वो मैं आप खाता हूँ। तो डर के मारे उसने अच्छा बहाना बनाया। 2-3 आदमी इस लतीफे के मुताबिक आते हैं उसके पास, और हर दफ़ा हर जवाब के ऊपर उलट बात कर जाते हैं। तो बड़ा तंग आ गया था। एक आखिरी आदमी आया, उसने कहा बताओ तुम कुत्ते को क्या देते हो? उसने कहा मैं तो पैसे दे देता हूँ, अपनी मर्जी से जो चाहे खाए। एक हिंदू, एक यहूदी और एक वकील हैं, तीनों किसी जगह जाके होटल में ठहरे। तो उन्होंने कहा कि मुश्किल ये है कि हमारे पास कमरे में सिर्फ 2 की जगह है, और एक को बार्न में जाना पड़ेगा। तो पहले वहाँ गया हिंदू, तो उसने देखा कि वहाँ तो एक गाय भी बंधी हुई है। तो हिंदू तो गाय की बड़ी इज्जत करते हैं। उसने कहा मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं तो वहाँ से आ गया हूँ बाबा, मैं नहीं वहाँ रह सकता। गाय को जिस तरह बांध के रखा हुआ है तो वो तो हमारी बड़ी इज्जत वाली चीज़ है। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। यहूदी ने कहा मैं चला जाता हूँ। यहूदी गया तो थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने कहा क्या बात है? उसने कहा मैं यहूदी हूँ और वहाँ तो सूअर कमबख्त बंधा हुआ है, और मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि सूअर वाले कमरे में मैं भी सोऊं। तो वकील की बारी आई, वकील चला गया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खटका, टक 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 टक। तो उन्होंने खोल के देखा तो सूअर और गाय खड़े थे। उन्होंने कहा जहाँ ये वकील है वहाँ नहीं हम रह सकते। मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझको छोड़ मेरे बच्चे खा ले। मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। कोई पूछ सकता है पहेली? आसान सी है बिल्कुल। हाँ? कह रही है मैं सब्ज रंग की हूँ और मेरे बच्चे काले हैं, मुझे छोड़ दो खुदा के लिए और मेरे बच्चे खा लो, चलो छुट्टी हो। सब्ज इलायची। देखा, वो हरी होती है ना सब्ज, और बच्चे अंदर काले हैं, तो कहती है मुझे छोड़, छिलका छोड़ दो, बच्चे खा लो। कितनी मजेदार पहेली भेजी है। ये अम्मा के साथ सैर पे जा रही थी और कोई टॉफियाँ वगैरह खा रही थी। तो चलते चलते टॉफ़ी एक गिर गई, तो उसने ज़मीन से उठा ली। तो दादी अम्मा ने समझाया कि देखो ज़मीन से गिरी हुई चीज़ को नहीं उठाया करते। उसने कहा ठीक है फिक्र न करें, टॉफ़ी वहीं फेंक दी। थोड़ी देर के बाद दादी अम्मा गिर गई। कोमा होता है जिससे लगता है कि वो मर गया बेचारा। तो बहुत तंग गलियों में रहते थे वो,
दीवारें साथ साथ होती हैं ना जिन जगहों में। जब उसका जनाजा उठा ले जा रहे थे तो एक खंबे से टक्कर लगी। वो खंबा छोड़ना मुश्किल था, उसे टक्कर लग गई और वो उस टक्कर से एकदम औरत उठ खड़ी हुई और वो सारे वापस ले गए घर। बहुत लोगों ने कहा वाह भाई वाह। 2-3 साल गुजरे थे कि सचमुच मर गई। 2-3 साल के बाद सचमुच मर गई। फिर जब जनाजा चला, जब वो खंबा आया तो उसके खामद ने शोर मचा दिया, खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के। दोबारा ना खाना है। एक आदमी, अमीर आदमी मर गया, बहुत जायदाद उसने अपने बच्चों के लिए पीछे छोड़ी और बड़ी उसकी धूमें थी कि इतनी जायदाद छोड़ के मर रहा है। तो एक आदमी बेचारा वहाँ गया और बहुत ज़्यादा रोया। उसके मरने पर इतना रोया कि सबकी तवज्जो हो गई। उन्होंने उसको कहा क्या बात है, तुम्हारा क्या लगता था? उसने कहा यही तो रो कि मेरा कुछ भी नहीं लगता। कुछ लगता तो मुझे भी कुछ मिलता आज। चावलों का ज़ख़ीरा होता है ना बहुत बड़ा, जहाँ चावल डाले जाते हैं, उस ज़ख़ीरे के नीचे वो लगी होती है मुट्ठी सी, खोलो तो चावल नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इसको पता नहीं था कि मैंने क्या चुराना है। वो समझा था जेवर वगैरह कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिला। तो चावल के ज़ख़ीरे के नीचे अपना गौन पहना हुआ था उस चोर ने, वो खोला, उतार के तो नीचे लगा दिया और ऊपर से वो खोलने लगा था तो इसके मालिक की आंख खुल गई थी। उसने चुप करके आहिस्ता से उसका गौन घसीट लिया। तो चौका पहना हुआ था, उसने आराम से घसीट लिया और जाके लेट गया। तो उस बेचारे ने वो टूटी खोल दी और चावल गिर रहे हैं और उसने कहा अभी मैं उठाऊंगा। जब बहुत चावल गिर गए, उठाने लगा तो देखा ज़मीन पे गिरे हुए। उसको चौका ही है नहीं। तो इतनी देर में उसकी बीवी की भी आंख खुल गई, उसको लगा कुछ हो रहा है। तो बीवी ने आवाज़ दी कि खामद उठो, देखो वहाँ कोई चोर है। तो उस खामद ने कहा बिल्कुल कोई चोर नहीं है। चोर ने सुन लिया, कह रहे झूठ बोलते, चोर है। मेरा गाउन चोरी हो गया। एक आदमी पागलखाने गया तो एक पागल सिर नीचे किया हुआ, टांगे ऊपर क्यों यूं चल रहा था। कौन हंसा इस पे? तुम। अच्छा। किसी ने देखा, उसने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कहा यहाँ सारे पागल सीधा चलते हैं। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं भी सीधा चलूं। ये फर्क तो होना चाहिए ना पागल में और मुझ में। ये आपको पता है एक आदमी की उम्र 47 साल थी। वो काम पे अपनी एक जगह उसने दरख्वास्त दी नौकरी की। तो उससे उसने पूछा कितनी उम्र है? उसने कहा 47 साल। उसने कहा तजर्बा? उसने कहा 55 साल। पागल, 47 साल तुम्हारी उम्र है, 55 साल तजर्बा है। उसने कहा मैं सारी उम्र ओवर टाइम करता रहूं। बेचारा है। एक मगरबी मुल्कों के, ठंडे मुल्कों का आदमी वो सैर के लिए गया अफ्रीका में, गर्म मुल्क में, और सख्त उसको गर्मी लगी। झील थी बहुत बड़ी, उसका दिल चाहे मैं इसमें भी छलांग लगा दूं। तो सुना हुआ था ना कि इसमें वो मछलियाँ ख़तरनाक शार्क वगैरह ऐसी होती हैं वहाँ बाज़ झीलों में। तो उसने कहा पहले पूछ तो लूँ। तो उसने किसी अफ्रीकन से पूछा कि मेरा दिल चाह रहा मैं नहाऊँ, इसमें कोई मछली ऐसी तो नहीं जो मुझे खा जाए और नुकसान पहुँचाए? उसने कहा बिल्कुल फिक्र न करें, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें इतने मगरमच्छ हैं, उन्होंने मछली छोड़ी ही कोई नहीं। मसलन कमीज क्यों ना पहनी, गोश्त क्यों ना खाया? एक जवाब दो, तुम बताओ। सलमान को बैठी देख रही हो।
कमीज क्यों ना पहनी, गोश्त क्यों ना खाया। हाँ गला ना था, गोश्त गला नहीं था, कमीज का गला नहीं था। अच्छी तरकीब है ना। हादी ने मेरे पढ़ लिया है कहीं? नहीं मैंने नहीं? अभी आया था। शाबाश, जिंदाबाद हादी अली, हादी अली जिंदाबाद। हाँ। जूता क्यों ना पहना और पकोड़ा क्यों ना खाया। जूता क्यों ना पहना, पकोड़ा क्यों ना खाया, ये बताएं। क्यों मगर जूता क्यों ना खाया, पकोड़ा क्यों ना पहना, उलट बात है। पकोड़ा क्यों ना खाया, जूता क्यों ना पहना, तुम बताओ खड़े हो के। शाबाश, बताएं। जूता क्यों ना पहना, तला ना था। जूते का तला होता है निचला। जूता क्यों ना पहना, पकोड़ा क्यों ना खाया, तला ना था, कच्चा पकोड़ा था और जूते का तला नहीं था नीचे। तो इस तरह आपको उर्दू का ये भी पता लग जाएगा कि तला का क्या क्या माना है। दूध वाले का तो बता दिया था ना आपको मैंने, पानी वाला। हाँ नहीं नहीं बता। नहीं बताया? वो एक आदमी था, बच्चा किसी दूध फरोश के पास नौकर हुआ, तो उसको पता था वो क्या हरकतें करता है। तो उसने बाल्टी में दूध डाला हुआ था, तो उसमें फिर पानी डालने लगा वो खून करके। तो दूध वाले ने कहा खबरदार, ये देखो क्या लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ दूध में पानी नहीं डाला जाता, पढ़ते नहीं तुम। तो उस डर गया, उसने कहा नहीं ठीक है, फिर मैं देख लिया। उसके बाद उसने कहा पानी बाल्टी में डाला और वो दूध सारा उसमें डाल दिया। देखिए ये है अक्लमंदी। कसम खा सकता हूँ कि हम कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाते, पानी में दूध मिलाते, ये कोई पूछता भी नहीं कभी। पानी से जो पानी से भरते हैं ना लोग दूध डालने के लिए, तो बाज़ दफ़ा साफ़ पानी नहीं भरते, वो नाले का जो गदला पानी है वो भरते हैं, उससे वो गाढ़ा गाढ़ा लगता है। अगर खालिश पानी डालें तो पतला पानी होता है ना, तो उनका ये तरीका होता है कि वो रास्ते में आम जो पानी है नहरों में चलता है वो भरते हैं। तो एक दफ़ा किसी ने वो उसका दूध अभी दिया ही था, तो उसने देखा उसमें छोटी सी मछली तैर रही थी। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा है कम्बा, कितने रुपए दिए तूने? 4 रुपए। कह रहा 4 रुपए में मछली आनी थी, वेल मछली तो नहीं आ सकती थी। इतनी मछली मिल सकती थी। चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब वाला वाक़या बड़ा मज़े का। चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दोस्ती थी मीर इनामुल्लाह साहब से। हज़रत मीर इनामुल्लाह साहब बड़े ही जिंदा दिल आदमी थे, हाजिर जवाब ऐसे कि शायद इसी कोई और होगा, फौरन जवाब निकालते थे। तो ये मीर साहब जो थे वो भी जिंदा दिल बहुत थे, अटकेलियाँ बड़ी किया करते थे। ऐसी शरारतें उनको सूझती थी कि और किसी को शायद ही सूझें। उनके एक और दोस्त थे मीर मोहम्मद अफजल साहब। इन दोनों ने मिल के चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब से एक शरारत की स्कीम बनाई और फ़ौरन बनाई। चौधरी साहब के पास एक गुलाब जामुनों की टोकरी आई थी। उस ज़माने में मीठा खा लेते थे बहुत, और चौधरी साहब बहुत खाना खाया करते थे। 10-10 आदमियों का खाना अकेले चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान खा जाया करते थे। तो गुलाब जामुन की टोकरी उन्होंने सोचा कि मैं मंगवाऊँगा और खाऊँगा, तो किसी को भेजा कि जाओ टोकरी तो लेके आओ वहाँ से, मैं वहाँ जगह फलां जगह रखी हुई है।
تو نکال ٹوکری لائے تو اس میں صرف ایک گلاب جامن جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان میں چودھری بشیر احمد صاحب کالوں، چودھری انور احمد صاحب کالوں کے ابا بھی تھے. چوئی صاحب نے لکھ کے بھیجا یہ واقعہ، مجھے ویسے چوئی صاحب نے خود بھی سنایا ہوا یہ واقعہ. تو انہوں نے کہا یہ ایک گلاب جامن، اتنے بڑی ٹوکری بھری ہوئی تھی گلاب جامنوں کی، گئے کہاں؟ تو اس نے میر افضل صاحب نے کہا کہ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں، لعنت پڑے اگر میں نے چکھا بھی ہو گلاب جامن آپ کا. تو ان کو ٹھیک ہے آپ کیا، میرے نام اللہ صاحب آپ بتائیں. انہوں نے کہا جس کمرے میں گلاب جامن تھے اگر میں گھسا بھی ہوں اس میں تو میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں. اور ایک ہاتھ ان کا بایاں ہاتھ ٹنڈا تھا ہی نہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر میں نے وہ گلاب جامن اٹھا کے اس ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے اپنے منہ میں ڈالا، ایک بھی منہ میں ڈالا ہو، تو اللہ میرا دائیں ہاتھ مفلوج کر دے اور کبھی بھی نہ اٹھ سکے. اتنی بڑی قسم کھائی کہ سب نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا. اور کھائے انہوں نے تھے. پتہ کیا ترکیب کی تھی؟ میر افضل صاحب کو کہا تم کمرے میں جاؤ تم گلاب جامن نکالو، میں باہر کھڑا رہتا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں ڈالتی جاؤ. اب ایک لطیفہ ان کا رہ گیا تھا، وہ جو کاکا کی بیوی ہیں، اور وہ اب میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں ایک آدمی نے نیا ماڈل ہونڈا کا خریدا، جاپانی کار کا، اور اس نئے ماڈل میں بریک نیچے نہیں تھی بلکہ اوپر تھی. اب نئے ماڈلوں میں ایسی کاریں آ رہی ہیں. تو پہلی دفعہ جب اس نے چلائی تو دیکھا کتنی تیز چلتی ہے، بہت تیز چلی. اتنی دیر میں اس کو خیال ہے کہ میں ذرا بریک لگاؤں تو بریک ہی نہ ملے، اور وہ چل کار. تو رستے میں ایک مرسیڈیز ملی، اس نے منہ نکال کے ڈرائیور سے کہا کہ کبھی ہونڈا بھی چلائی ہے؟ نئی ہونڈا. تو اس نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، میرے سے مقابلہ کر رہا ہے، میں آرام سے جا رہا ہوں اور یہ اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے کہ تانا دے گیا مجھے نکلنے کا. اس نے کہا دفعہ کرو، جانے دو. وہ آرام سے چلتا رہا، آہستہ کر لی کار بجائے تیز کرنے کے. آگے گیا تو ایکسیڈنٹ ہوا. کار کے پرزے، کچھ مچ ہوئی کار، اندر سے وہ بیچارہ بہت مشکل سے جھانک کے دیکھ رہا تھا اس کو. اس نے کار کھڑی کی، نکالا اندر سے. تو کیا ہوا؟ اس نے کہا ہونا کیا تھا، میں تم سے تبھی تو پوچھ رہا تھا کہ کبھی نئی ہونڈا چلائی ہے، مجھے بریک نہیں مل رہی تھی. اگر تم مجھے بتا دیتے تو یہ حادثہ نہ ہوتا. تو ایک یہ لطیفہ ہے جو مرمت لگا کر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے؟ وہ جو لڑکا ہے نا، وہ مشہور کینیڈا والا کاکا، جس کو سردار جی کاکا کہتا تھا، وہ جو ٹیلی ویژن پہ مجھے میرا خطبہ سنا کرتا تھا. سنا ہوا ہے کہ نہیں کہانی؟ اس کے ابا کا نام ہے زکریا. ان کو کاکا کہتے ہیں سارے. کاکا کا مطلب ہے بچہ چھوٹا سا ہے، وہ کافی بڑا. یہ اس سے بھی، یہ جو اتنا بچہ ہے نا، یہ بھی کاکے سے ذرا بڑا ہو گیا ہے، مگر یہ کاکا ٹھیک ہے پھر بھی. اس کا واقعہ کاکے کا یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ ٹیکسی چلایا کرتا تھا، تو ایک سردار تھا ٹیکسی والا، وہ ٹیکسی چھوڑ کے، یا شاید اس کے پاس ملازم ہوگا اس کی، یا ویسے ٹیکسی کا ساتھی ہوگا اس کا. اس نے کہا میں جا رہا ہوں. اس نے کہا یہ تو وقت ہے، اس وقت بہت
लगते हैं लोग, तो इस वक्त ना जाओ। उसने कहा मैं इसलिए जा रहा हूँ कि हमारे इमाम हैं, उनका खुतबा आ रहा है, इस वक्त आने वाला है, और खुतबा नहीं मैंने छोड़ना। तो उसने कहा अच्छा वो खुतबा सुनने जा रहे हो? उसने कहा वही मेरा नक्शा खींचा, वो तुम्हारे इमाम साहब, उनका खुतबा। उसने कहा ज़रूर जाओ, मैं भी ज़रूर सुनता हूँ। बाकी मुझे मौलवियों से, अपने सरदारों सबसे नफरत है, लेकिन उनका खुतबा मैं ज़रूर सुनता हूँ। इसलिए काका जाओ तुम वो खुतबा सुनो। तो उस वक्त से उसको काका ही कहते हैं सारे, ठीक है। यहाँ जलसे पे भी मैंने खड़ा करवाया था, काका खड़े हो जाओ, सब देखा, याद आ गया। ये मोहम्मद अहमद का भाई है ना छोटा, किसका? मोहम्मद अहमद तुर्की वाले हाँ, हमारे हाँ, मुल्क तुर्की वाले का। अरशद, इसको बताओ, अरशद नहीं है तुर्की में? मोहम्मद अहमद राशिद राशिद, उसका छोटा भाई काका है, ये उसका बेटा है। देख लिया। मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ, खुदा की इबादत, रसूलों की नुसरत, क़याम शरीयत, खुदा की इशाअत। खुदा की इशाअत। खुदा की इशाअत। जी। ये कहाँ से बना रही तुमने? तुम इस्लाम भी कर रहे हो साथ साथ। खुदा की, खुदा नहीं, खुदा, हदायत की इशाअत। ये खुदा शाह कर रहा है। थोड़ा खुदा, खुदा नहीं, खुदा, 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 खुदा नहीं, हो खुदा, खुदा, खुदा नहीं, खुदा, खुदा, हाँ कहो, खुदा। चलो। मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ, मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ। ये कंप्यूटर पे लिखा हुआ था। कंप्यूटर खराब है, कंप्यूटर खराब है बेचारा। चलो चलो। ज़माने से अनबन सब ही मेरे दुश्मन, लहू लहू के प्यासे मुसलमान ब्राह्मण, लहू के प्यासे मुसलमान ब्राह्मण, जमाने से अनबन सभी मेरे दुश्मन। मेरा नाम पूछो तो अब ये पढ़ो दोबारा कंप्यूटर पे। या से जहाँ से पढ़ना था बेटा वहीं से पढ़ो। जमाने से अनबन, ज़माने से अनबन सभी मेरे दुश्मन, सभी मेरे दुश्मन, लहू प्यासे से प्यासे मुसलमान ब्राह्मण। आगे आप शुरू हो जाओ। हाँ हाँ। मेरा नाम मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ, मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ। ऊंची आवाज से खत्म कर लिए। मोटे बच्चे का जवाब नहीं है, इस जैसा दुनिया में और कोई बच्चा नहीं, एक ही मोटा बच्चा दुनिया में। तलब में खुदा की रहमत राख बहुत खाक चानी, बहुत राख नहीं खाक, बहुत खाक चानी, बहुत ताक
क्या बहुत राख छानी बहुत खाक खाक छानी ठीक है हर एक और दिन देखा हर एक जादू आकी और फिर क्या हुआ मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ मेरा नाम मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ मेरा नाम पूछो तो मैं मोटा बच्चा हूँ